हेलो एवरीवन। जय हिंद सर। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर हाँ एक बेटा, क्वेश्चन बता दीजिए। बोल बोल। तो एक तो ये है, सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to x square minus 4x plus 5 where x belongs to close 0 to close 2. एक्स स्क्वायर Minus 4x plus 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू close 0 आवाज दबी दबी आ रही है। 3 close 3 close। ठीक है ठीक है, सबको सुनाई दे रही होगी वही आवाज। ठीक है, वॉल्यूम बेटा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया। ये सबको समझ में आना चाहिए। 0 कब हो रहा है? 2 पे, x की वैल्यू 2 इसके बीच में आ रहा है, लाई कर रहा है तो हम तीनों वैल्यू लेंगे, 0 2 और 3। 1 क्लोज से 5 क्लोज। 0 5 2 पर 5 और 3 पर 9 minus 12 plus 5 so 14 it is 2। तो रेंज आ रही है 2 क्लोज से 5 क्लोज। ठीक है बच्ची, सम ऑफ द इंटीजर्स निकालना है। 15 आ जाएगा सर। ना अच्छा, सम ऑफ इंटीजर्स बताना है, सम ऑफ इंटीजर्स का हाँ सम हाँ, अब तो सर आ जाएगा। है ना, बस आ गया बस। ठीक है सर 1 क्लोज से 5 क्लोज आया था आंसर। यस सर। हाँ, तो 5 पे क्लोज रहेगा ना सर 1 आया था। 1 से आया था सर। 1 से मैंने कुछ गलती कर दी होगी लिखने में। 2 रखने पे 1 आएगा ना, 2 रखने पे 1 आएगा। ठीक है, 8 हो रहा है, 4 और प्लस 5 1 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 1 है भाई, 1 से 5 है। अब ठीक है, सर एक और क्वेश्चन है। अब कहाँ से दे रहे हो क्वेश्चन? ये डीपीपी से? आपकी डीपीपी के DPP सारे। हाँ सर, आपने भेजी थी है। अच्छा ठीक है ठीक है, सर मैं भी सर देख जो आपने सर दिए, सर आपने जो क्वेश्चन दिए सर उसमें जो IN लिखा है सर, LN लिखा है सर, समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट रुक जा। प्लान ही होगा। 8th क्वेश्चन बताना सर आपने जो दिया उसमें से। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 8th। सर 5th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। 9th वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है f(x) इक्वल टू log ऑफ sin x। रेंज निकालने के लिए हमने sin x को t माना, और आपको पता है t की वैल्यू कहां से कहां तक ले पाएंगे? sin x की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे? -1 से नहीं, -1 से 1 नेगेटिव हो नहीं सकता लॉग के अंदर, सर Yes, 0 sir. से 1। 0 से 1। भी नहीं हो सकता। तो ओपन से 1 क्लोज, एग्री? ठीक है, Yes. यस सर। 1 क्लोज। अब क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमने बनाया था ग्राफ। लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जब x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हाँ, लाइन वाला भी बता दूंगा बेटा। तो यहां पर बस मिनिमा, t की मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। तो y इक्वल टू y की रेंज कितनी हो जाएगी? ओपन 0 जब हम रखेंगे तो हम 0 नहीं रखते, क्या रखते हैं? 0 प्लस, 0 से बड़ा। और मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दिस इज ln 1। ओपन किस पे आएगा? जो रख रहे हो आप, अगर वो चीज ओपन में है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ओपन में मिलेगा। जैसे 0 ओपन में है तो यहाँ पे रिजल्ट 0 ओपन में मिलेगा, 1 क्लोज में है तो 1 रख के जो मिलेगा वो क्लोज में मिलेगा। अब आप लोगों को सिखाया था log 0 प्लस इज -∞. हाँ, 0 के जरा से राइट में जा रहे हैं, वैल्यू क्या मिलेगी? -∞, और log 1 0 होता है। दिस आंसर। सर ये IN लग रहा था देखने में। 8th क्वेश्चन और था सर। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ बेटा, अब आदत बना ले, वो ln ही होगा। ठीक है, और क्या था? कौन सा था? 9th नंबर? 8th। यार 8th नंबर नहीं पूछना चाहिए यार, 8 तो सिंपल क्वेश्चन है। लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव भी तो करनी है, तो उससे 4 बार नहीं बने, 4 बार बनाना चाहिए, 5 बार बनेगा कैसे नहीं? बस लॉग के अंदर की वैल्यू क्या करनी है? पॉजिटिव।
अब ये 15 हो रहा है, ये 15 हो रहा है यार। डी चेक कर लो, चेक कर लो। 60 नेगेटिव आ रहा है, डी लेस देन है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब क्वांटिटी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमसे चाहता है कि हम x की ऐसी वैल्यू बताएं जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक क्या हो, पॉजिटिव, और ये हमेशा ही पॉजिटिव है। कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका d लेस देन होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अबव द x एक्सिस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कहेंगे हमेशा पॉजिटिव है, तो x क्या होगा, ऑल रियल। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर सेकंड वाले में ग्राफिकल अप्रोच के अलावा कुछ है क्या? नहीं नहीं है बेटा, नहीं, नहीं। ग्राफ से करना। हाँ ग्राफ से ओके। क्वेश्चन 9th वाला भी 9th वाला बेटा पुराना कंसेप्ट है, मैं एक बार रिपीट कराऊंगा ऐसे, बट फिलहाल दे दिया था तो ठीक है, मैं उसे हटा भी नहीं सकता था। 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस π/6। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के मैक्सिमम मिनिमम वाला लगेगा। हाँ वही, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस ए सर। स्क्वायर बी कॉस एक्स वाला। इसको बेटा सॉल्व कर ले, थोड़ा सा फॉर्मूला लगा ले और सॉल्व कर ले। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड प्लस 3। तो अब क्या होगा, साइन π/6 होता है 1/2, तो साइन एक्स को साइन एक्स के साथ ले लेंगे तो 5 माइनस 1/2 कुछ ऐसा आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2, ये 10, 9/2 9/2 साइन एक्स, और cos π/6 होता है √3/2, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 cos x एंड प्लस 3। ये आ गया बेटा। अब ये a है और ये b है, रेंज क्या होती है, इतने की रेंज निकाल ले, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज 81/4 प्लस बी स्क्वायर, इट इज 12 से लेके कहां तक, रूट अंडर 81/4 प्लस 12। ये लेकिन किसकी वैल्यू आई, इतने की, प्लस 3 कर देंगे, दोनों में प्लस 3 कर देंगे ऐड, तो रेंज आ जाएगी। सर सिक्स्थ क्वेश्चन में अगर 0 पे क्लोज भी होता, मतलब t बिलोंग्स टू क्लोज 0 होता सर, तब भी ln 0 प्लस पे ओपन ही आता ना? 100% ओपन आता, क्लोज होता ही नहीं बेटा। डोमेन का मतलब ही ये है कि x की वो वैल्यू जिस पर y की वैल्यू मिले, रियल वैल्यू मिले या फंक्शन डिफाइन हो, तो सर वो -2 sin x होगा क्या सर, 5 sin x में से 2 sin x माइनस करेंगे। अच्छा हाँ, 5 माइनस 2 होगा, ओके 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 बेटा, मेरी हुई, माय फॉल्ट, सही कह रहा है। ये यहाँ पर फिर तो पूरे ही बहुत आसान हो गया फिर तो। ठीक है ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ये 4 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, वो मैंने किया नहीं, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 होगा, 5 माइनस 2 3 बचेगा। ठीक है, अब और आसान है, कितनी डायरेक्ट लिख दूं, माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 12 प्लस 3 से रूट अंडर 9 प्लस 12 प्लस 3, ऐसा कुछ आ रहा होगा, जो भी आ रहा है। कितना आ रहा है सर? एक क्वेश्चन बोल। हाँ हाँ बोल बोल, पूछते जाओ, पूछना है पूछ लो, खत्म करो और अपना। सर आप इसको लिखना है एक बार बोर्ड पर, ये थोड़ा लंबा सा है। y इज इक्वल्स टू, तेरा पर्सनल डाउट है? जी सर। पर्सनल डाउट है तो बेटा तुझे पर्सनली भेजना पड़ेगा। ओके सर ये 8th क्वेश्चन में आंसर बी दिया हुआ है, इसका मतलब आपने उसकी रेंज निकाली है। किसमें? 8th में। हाँ 8th में 9th में? 8th में। 8th में आपने डोमेन निकाला, उसमें तो रेंज पूछी थी। रेंज पूछी है क्या? अच्छा सर कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो जाएगा ना, कंप्लीट वही अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाल ले कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और उसमें लॉग लगा दे, आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है अपन कर चुके क्लास में है ना, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, वो डोमेन का मुझे याद रहा इसीलिए। ठीक है सर, एक छोटा सा मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। आप पर्सनल क्वेश्चन पर्सनली बता, पूछा जाता है।
ठीक है? सर मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा अगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तू करे, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है? क्योंकि टेलीग्राम ऐसी चीज हो गई, तू कुछ लिखेगा, मैं कहीं भी होऊंगा, मैं कार में होऊंगा, मैं घर में होऊंगा, कहीं भी होऊंगा, मैं लिख के टाइप करके तेरे को जवाब दे सकता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, हम लोगों ने लीनियर बाय लीनियर देख लिया था, सब लोगों को याद हो? यस सर। यस सर। अब उसका यूज करके बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स एंड 3 माइनस 2 साइन एक्स, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है? मैंने आपको बताया था जो अनबाउंडेड केस हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे, मतलब x की जगह 10x लिया था अपन ने, 10x का डोमेन भी ऑल रियल था, बाउंडेड नहीं था। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है कि अनबाउंडेड की बजाय बाउंडेड फंक्शन आ गए, मतलब अगर, पहले ये समझ में आ रहा है लीनियर बाय लीनियर का केस है? यस सर। यस सर। यस सर। हम साइन एक्स की जगह रख देते हैं t, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर, मतलब लीनियर इक्वेशन बाय लीनियर इक्वेशन, मतलब t की पावर में 1 आ रहा है, सेम फंक्शन है। तो इसकी रेंज अगर ऐसा आया और t की वैल्यू अब ऑल रियल नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं ऑल रियल एक्सेप्ट देन 1/2, कोफिशिएंट ऑफ t का डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे केस में हम तभी करते हैं ऐसा केस, ऐसा हम तभी कर पाते हैं जब t ऑल रियल लेता है। जैसे 10x होता तो हम कर सकते थे, x होता तो हम कर सकते थे, log x होता तो भी कर सकते थे, log x की रेंज भी ऑल रियल होती है, पता है ना? log x का डोमेन 0 से इंफिनिटी होता है, लेकिन log x का ग्राफ ऐसा चलता है, माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाता है? प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे लिखता कि भाई log x अपॉन या 3 log x प्लस 1 अपॉन 2 log x माइनस 9, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेंज क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बता देना, क्या ऑल रियल एक्सेप्ट देन 3/2। कोफिशिएंट का डिवीजन। क्यों? क्योंकि log x x की तरह काम कर रहा है, क्योंकि log x की रेंज ऑल रियल होती है, x की भी रेंज ऑल रियल रहती है, केवल डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये अनबाउंडेड, जो हम t की जगह ले रहे हैं वो अनबाउंडेड के केस हैं, लेकिन अगर बाउंडेड फंक्शन आ गया लाइक साइन एक्स, बहुत सारे फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन बाउंडेड ही होते हैं, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं वो समझा रहा हूं। t की वैल्यू -1 से 1 है, तो पहले मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा ट्रिक पे। ट्रिक समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट आपको समझ में आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे, मतलब आपको उनके सॉल्यूशन कभी भी 6 लाइन से कम में नहीं मिलेंगे और आप 1 लाइन में बनाओगे। पहले बेसिक समझो, कभी भूल जाओ तो। जैसे हमने उसमें किया था लीनियर बाय लीनियर में, ये y की वैल्यू x के टर्म में दी है, हम sin x की वैल्यू y के टर्म में ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? मैं sin x की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म में, हाउ? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें y सिंगल था, हम sin x को सिंगल बनाएंगे, 2y sin x 2 माइनस sin x। sin x वाला पोर्शन एक तरफ ले लो, विदाउट sin x वाला एक तरफ ले लो, इधर आया, सो इट इज sin x minus 2y sin x equal to 2 minus 3y. Sin x equal to 2 minus 3y by 1 minus 2y. अब ये हो गया 3y minus 2 by 2y minus 1, ठीक है ना? कोफिशिएंट सेम बना लिए। अब sin x कहां से कहां तक था रेंज? -1 से -1 तो अगर sin x -1 से 1 था और sin x की जगह ये आ गया है, ये एक बार चेक कर लेते हैं, सही तो किया है ना अपन ने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, sin x इधर लिया है, ये बन गया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है? तो sin x की वैल्यू -1 से 1 होती है और sin x इसके बराबर है, तो इसकी भी वैल्यू -1 से 1 होगी। तो मैंने लिखा 3y minus 2 by 2y minus 1 minus 1 to 1। अब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं आपके सामने कर रहा हूं कैसे बनाएंगे, ठीक है? देखते चलना। पहले हमने इसको लिया, ये हुआ 3y minus 2 by 2y minus 1 greater than equal to -1, 1 इधर लिया, 1 इधर लिया, +1 greater than equal to 0, एलसीएम लिया, -2, ये -1 था, so it is plus 2y minus 1 upon 2y minus 1, कितना हो गया भाई? It is 5y minus 3 by
2y माइनस 1। मेथड ऑफ इंटरवल सबको आता है, मेथड ऑफ इंटरवल लगाएंगे। ये 0 हो रहा है 3/5 पे, ये हो रहा है 1/2 पे। 3/5 मतलब कितना हो गया, करीबन 0.6, तो ये 1/2, ये 3/5, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है, प्लस वाला साइन लें तो y की वैल्यू यहां से यहां तक आ रही, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 1/2 ओपन यूनियन 3/5 क्लोज से इंफिनिटी। एग्री है सब लोग? ठीक है। 3/5 उधर आएगा ना? 3/5 बेटा क्या 0.6 होता है ना? यस सर, यस सर। और ये 0.5 होता है, तो इधर ही आएगा। सर क्लोज नहीं आएगा 1/2 पे? 1/2 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या? अच्छा सर। अब दूसरा केस लो, अब दूसरा केस लिया क्या, 3y माइनस 2 2y माइनस 1 लेस देन 1, 1 को चलेगा, एलसीएम ले लिया, मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके बना रहा हूं, ये बन जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1। मेथड ऑफ इंटरवल फिर से लगाया, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है, दोनों के बीच की वैल्यू, तो किस पे क्लोज आएगा, ओपन आएगा 1/2 पे और क्लोज आएगा 1 पे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि जब डबल लिमिट होती है तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो मैं दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूं, देखना है ध्यान से। ये है 1/2, ये है 3/5। 1/2 से छोटा था और 3/5 क्लोज से बड़ा था, और इधर इसमें क्या था, 1/2 से कहां तक था, 1 तक, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, 3/5 से 1। अरे एग्री है? यस सर। 3/5 क्लोज से 1। अब मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप सिंगेज लगाएं, आप आरडी शर्मा लगाएं, आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, आप मॉड्यूल लगाइएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हो कितना टाइम लगा। अब मैं आपसे कहूंगा ये लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक समझ गए? यस सर। जब तक हमें ये पता नहीं होती ना कि चीजों की इंपोर्टेंस क्या है। अब मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको, आप अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको ऐसे बनाना है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये ट्रिक किसके लिए है, ये मैंने बता दिया कि जब भी बाउंडेड का केस होगा, ठीक है, जनरली बाउंडेड के केस होते हैं। अब मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूं, आंसर याद रखना भाई, 3/5 क्लोज से 1 क्लोज कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है, उसे छोड़ दो, ठीक है। मतलब ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि मॉडुलस छोड़ दो, ठीक है। एफपीएफ फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ये सब अपन पढ़ चुके, पता नहीं पहले से लिखा हुआ है, मैं इसे हटा ही देता हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जगह ही नहीं बची है, असली बात, कोई बात नहीं, हम जगह बना लेते हैं। हमेशा स्लाइड कम पड़ जाती है, तुम लोग डाउट पूछ लेते हो तो उसमें स्लाइड बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखें, अब सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, कितना था, 2 माइनस साइन एक्स एंड 3 माइनस 2 साइन एक्स। y is equal to 2 माइनस साइन एक्स एंड 3 माइनस 2 साइन एक्स। सबसे पहले क्या करना है, साइन एक्स की जो रेंज है वो डायरेक्ट पुट करो, एक्स की रेंज पुट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम साइन एक्स जो फंक्शन होगा उसकी रेंज पुट करेंगे। साइन एक्स की रेंज थी कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। एक बार साइन एक्स की जगह -1 रखा, ये आप दिमाग में कर लोगे अब आगे चल के, अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनते आना, जो तुम्हारे डाउट हो वो क्लियर करेंगे। -1 पुट किया, ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 5। एग्री? यस। साइन एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट की, 1 पुट की, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 1, ठीक है। अभी आप कहो सर ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इसके जो लॉजिक है वो पकड़ना। अब इसके बाद काम बचा है, इसके बाद नहीं तो गलत हो जाएगा, हर बार ऐसा आंसर नहीं आएगा ये डायरेक्ट पुट करके आंसर आए, ठीक है। अब क्या करो, डिनोमिनेटर को 0 करके देखो, कैसे देखते हैं डिनोमिनेटर को 0 करके, वो सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको 0 किया, इससे जो वैल्यू आई, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3/2। क्या साइन एक्स की रेंज में 3/2 आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा है। नो सर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्लियर है ये? यस सर। हमने डिनोमिनेटर 0 करके देखा, डिनोमिनेटर 0 करने पे साइन एक्स 3/2 1.5 आ रहा है, जो कि इसकी रेंज में,
बेटा वॉल्यूम बंद कर ले, ठीक है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा होता तो आंसर इसी से मिल जाता है, मतलब आंसर होगा 3/5 क्लोज से 1 क्लोज, क्योंकि दोनों क्लोज में थे तो उसे पुट करने पे जो आया वो क्लोज में। अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा हो रहा होगा अगर कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होता तब क्या करते, तो इसको छोड़ के आंसर होता। मतलब एक क्वेश्चन और लेता हूं, बस इतना ही करना होगा, इतने में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिया 2 माइनस साइन एक्स और अब 3 माइनस 2 की जगह 2 माइनस 3 साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। हमने फिर से वही किया, साइन एक्स की वैल्यू -1, साइन एक्स की वैल्यू 1। हमें पता था साइन एक्स की रेंज जो होती है वो -1 से 1 होती है। हमने -1 पुट किया, -1 इट इज 3, -1 इट इज 5, 3/5। आप 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे 1, -1 इट इज -1 ना, सही है ना, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को जीरो करके देखो, साइन एक्स आ रहा है 2/3, क्या 2/3 इसके बीच में आएगा? आएगा सर, 0.6 यस सर आएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो तो इनके बीच की वैल्यू को छोड़ के लिखें, मतलब फाइनल आंसर होगा -∞ से 3/5, सॉरी -∞ से -1 पहले आएगा, छोटा वैल्यू है, -1 क्लोज यूनियन 3/5 से इंफिनिटी, ये आंसर होगा। सर हमेशा क्लोज आएगा, ये इंक्लूडेड रहेंगे सर। देख, अगर रेंज जो आपने पुट की है वो अगर क्लोज में है तो चाहे आप छोड़ोगे चाहे इंक्लूड करोगे, मतलब चाहे बीच की वैल्यू लोगे या बीच की वैल्यू को छोड़ के लिखोगे। अगर इस पे ध्यान रखना कि जो तुम पुट कर रहे हो अगर वो क्लोज में है तो आंसर क्लोज में देंगे, अगर जो पुट कर रहे हो वो ओपन में तो आंसर ओपन में देंगे, ठीक है सर अगर ये जो रेंज दिया है जैसे -1 पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ता ना वाई में? बिल्कुल करना पड़ता, अगर ऐसा हो रहा होता तो बिल्कुल करते, मतलब एंड पॉइंट्स पे अगर 0 हो रहा है तो उसे एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे बिल्कुल। तो बाहर वाला केस आएगा। हाँ, जैसे कई तुमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के कई क्वेश्चन किए जो अपन बड़ी आसानी से इस कंसेप्ट से बना सकते थे। लाइक मैं याद दिलाता हूं, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है x² + 3x + 4 अपॉन x² + 3x या 6x 6x + 14 एंड x² + 6x + 10, ऐसा कुछ ले लिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी ले लिए। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो इसे? नहीं सर, नहीं कर सकते सर। तुम दिमाग लगाना, दिमाग लगाओगे तो सब होगा। हम इसे लीनियर कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, हमें नहीं दिखता, या तो इसे 9 में बदल लो या इसे 10 में रहने दो, कुछ भी कर लो। हो गया लीनियर बाय लीनियर, इसको टी मान लें। यस इट इज p + 4/t, एग्री? यस सर, यस सर। t की रेंज निकालो, तुम लोग जानते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर से। t किसे माना है? x² + 6x + 10, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, x + 3 होल स्क्वायर + 1, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कॉन्केविटी अप होगी, इसकी परफेक्ट मिनिमम वैल्यू क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर जब 0 होगा कितनी आ रही है? 1। तो t की वैल्यू आ गई 1 क्लोज से इंफिनिटी, एग्री हैं सब लोग? यस अब ये वैल्यू रखो तो देखो आपको दिखाई देगा। जब मैं इसे रखूंगा ना तब थोड़ा ध्यान रखना है कैसे। आप 1 पुट करो, पहले हम t की जगह 1 पुट करते हैं, 5 आ रहा है, और t की जगह dt जब हम पुट करेंगे तो आपको क्या करना है, t का डिवाइड करके लिख लो, मतलब 1 + 4/t और अपॉन में 1 आ जाएगा, t का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अब इंफिनिटी रखोगे तो 1 + 4/, कितना आ रहा है? 1। अब क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? हो रहा है सर, नहीं हो रहा सर। t की नहीं आ रहा है, ये 0 कब होगा? t की वैल्यू जब 0 आएगी। क्या t की वैल्यू 0 है इंटरवल में? नहीं है। नो सर, डायरेक्ट पुट हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ भाई, रेंज क्या होगी?
1 1 close से से 5 1 1 से close से 5 5 1 close C 5 open. ओपन किस पे क्लोज? तो 1 क्लोज 5 ओपन 1 पर ओपन 5 पर क्लोज 5 पर यहाँ क्लोज 1 पर close ओपन 5 नहीं 1 पे open 5 पे close. मैं बता रहा हूँ, हाँ 5 पे क्लोज सर। 1 किससे आया? इंफिनिटी से आया। 1 का रिजल्ट इंफिनिटी से आया। इंफिनिटी पे क्या था? ओपन। तो 1 पे ओपन। 5 किससे आया? जब टी की वैल्यू 1 रखी, टी की वैल्यू 1 पे क्लोज था। आंसर होगा 1 ओपन से 5 क्लोज। ठीक है, मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, तुम्हारे फंडे अपने आप क्लियर हो जाएंगे 2-3 क्वेश्चन में। हाँ बेटा। तो इसका मतलब कि अगर जो हमारा जो लाइक जिस वैल्यू पे वो 0 हो रहा है, वो अगर हमारा रेंज में वो अगर टी की वैल्यू पे आ रहा है, तो फिर हम उसको एक्सक्लूड करके लेंगे, वरना उसको आंसर दे देंगे। ठीक है ना सर? इस ट्रिक का कोई लॉजिक भी है? ये बेसिकली मैं पहले नहीं पढ़ाता था, मतलब 2005 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक बनते 2012 में अप्लाई किया है मैंने, कि भाई ये सब जगह लग जाती है। ठीक है, तो अब ये ट्रिक है, इसका लॉजिक तो तू खुद ढूंढ लेना, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक का अपन कहते हैं रूट्स कैसे निकले, हम धनाचार प्रिंसिपल है -b प्लस माइनस रूट, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आया। लेकिन एक बार वो आ गया तो हम बार बार कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए नहीं करते, हम रूट डायरेक्ट निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। तो बस एक सर ट्रिक एक्सेप्शन नहीं है इसकी है। सर, एक्सेप्शन नहीं है कहीं पर? एक्सेप्शन नहीं है इसका, नो एक्सेप्शन। ओके सर। यस सर। ठीक है सर अगर क्वाड्रेटिक सेम नहीं होती तो? क्वाड्रेटिक सेम नहीं होती, और क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का केस तुमने पढ़ा है, याद है 11th में? यस सर सर। वो y लेके वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, उससे आता है, वो तो है ही, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन करोगे अब? शुरू करें? जी सर। मैं एक बार रिपीट। यस सर। एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपने? सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है बीच बीच में, मतलब लो। यस सर। अब देख बेटा, ये आज मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ अब। ठीक है ना, अलग मुझे काम मिले हुए हैं और साथ में मुझे पढ़ाने को भी बोला गया है। तो आज मैं जिस सेंटर पे हूँ वहां पे ये वाला माइक नहीं लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पे एक सेंटर पे माइक रखा है, मैं उससे दूर जाता हूँ तो हो सकता है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। ठीक है, आगरा सेंटर में था। आगरा सेंटर भी जल्दी मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे। ठीक है, अब अभी ठीक है सर आप कौन से सेंटर पे हो? अभी मैं फरीदाबाद सेंटर पे हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, इंद्रापुरम पे आओगे नेक्स्ट? नेक्स्ट। ठीक है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, मैं जहां मैं पहुंच सकूंगा। ठीक है, सभी जगह अपन मिलते रहेंगे। फोकस करो बच्चों। ऊपर क्या है? व्हाट इज x माइनस बॉक्स ऑफ x? क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट। ये लिखा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, मेरे साथ साथ चलना, बस देखते जाना, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट की रेंज पता है क्या? यस सर। 0 से 1। 0 से 1। 0 क्लोज से 1 के बीच में होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। मैंने लिखवाया है, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा। अब ये बाउंडेड है, ये लीनियर बाय लीनियर बन रहा है। ठीक है, एक एक करके वैल्यू डालो। पहले वैल्यू डाली 0, y की वैल्यू कितनी आई? 0। फिर हमने डाली 1, वैल्यू 1 डालें, y की वैल्यू कितनी आई? 1/2। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। नो सर। फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है -1, इसमें लाई नहीं कर रहा, मतलब 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 0 क्लोज से 1/2 ओपन। पार्ट 0 लिया है, 0 आया है। फ्रैक्शन पार्ट 0 लेने पे, फ्रैक्शन पार्ट 0 पे क्लोज था तो 0 पे क्लोज। 0 से 1/2 ओपन। 1/2 तब आया जब फ्रैक्शन पार्ट को 1 लिया है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 पे ओपन था तो 1/2। ये रेंज है। एग्री है सब लोग?
यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने लिए हैं इसमें, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग करिएगा। सर 1 सेकंड नोट कर। हाँ हाँ बिल्कुल नोट करो। सर एक बार रिपीट कर देंगे, वॉइस चली गई थी आपकी। देख, सबसे पहले तो ये रेंज थी, हमने एक 0 से 1, तो हमने एंड पॉइंट रखे, हमने एक बार 0 पुट किया तो 0 आया, और एक बार 1 पुट किया यहाँ पर तो 1/2 आ गया। अब तो हमने फिर डिनोमिनेटर चेक किया, डिनोमिनेटर आखिरी में चेक करें, डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है क्या, तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू -1 आ रही है, जो इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर देंगे, इसी से आंसर आएगा। तो 0 छोटा है, 1/2 बड़ा है, तो 0 से 1/2 होगा। किस पे क्लोज किस पे ओपन, वो देखना पड़ेगा। कैसे? y की वैल्यू 0 का y, फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू जब 0 थी और फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 0 पर क्लोज था, तो इसे पुट करने पे जो आंसर आएगा वो भी क्लोज में। फ्रैक्शन पार्ट में 1 पे ओपन था, तो 1 रख के 1/2 आया, तो 1/2 पे भी ओपन होगा। बिल्कुल सिंपल सा गणित है। सर हाँ बेटा, तो बॉक्स ऑफ एक्स के अलावा जो एक्स लिख रहा है उसके आगे अगर हम 2x लिख देते तो सर उसकी रेंज कैसे निकालते? नहीं निकलती इससे, निकलती लेकिन इससे नहीं निकलती, फिर हमें ग्राफ पे जाना पड़ता। अभी अपन वो सीख रहे हैं जो अपन अभी कर सकते हैं। अगर हम पहले चैप्टर में ही सब कुछ कर सकते होते तो ना हम डिफरेंशिएशन पढ़ते, ना हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते, ना हम एओडी पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, है ना। यस सर। और ये मामूली चीजें नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल मामूली चीजें नहीं है। अच्छे से पढ़िएगा, जिस दिन ये काम आएंगे उस दिन इनकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया, पहले पूरे पेज भरा, उसके बाद आपको ट्रिक बताई, तो ट्रिक, अब इस ट्रिक की वैल्यू है। तो बस ये मान के चल के जो भी अपन पढ़ रहे हैं सबकी वैल्यू है, आगे चल के मैथ्स की हमेशा वैल्यू रहेगी। इंजीनियर बन रहे हो तुम लोग। हाँ भाई, सर थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दीजिए। ब्राइटनेस कम कर दूं? बिल्कुल कर देते हैं। अभी ठीक है? यस। ज्यादा कम हो गई? सर थोड़ी सी बढ़ा। हाँ मुझे भी लग रहा है ज्यादा ही कम हो गई। अभी वो वाइब्रेट, वो फिर दिक्कत ही है। सर पहले ठीक थी। सर फिर भी हो रहा है। हाँ वो तभी, वो तो देख, अब नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है। लेकिन दिखाई दे रहा है ना, बस ठीक है। अभी करो, नहीं तो अभी इसी में लगे रहेंगे अपन। क्वेश्चन करो, इसे कन्वर्ट कर लेना e की पावर 2x में, e की पावर -x को लिख लेना 1/e की पावर x, एलसीएम वगैरह ले लेना, उसके बाद लीनियर बाय लीनियर आएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, गलत टाइम पे आया है, लेकिन अब मैं हटा नहीं सकता, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे पहले सर यही वाला कराइए। वैसे e की पावर 2x की रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी होती है, पता है सबको। यस सर। लेकिन यहाँ पे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? सर यहाँ पे 2x। अगर हम ये पहले इसके बगैर करो, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने ये हटा दिया। नहीं, e की पावर 2x से कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर 2x, e की पावर 5x, e की पावर 10x, सबका ग्राफ करीब करीब सेम बनता है, रफ डायग्राम। बस x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। हाँ, अभी अपन e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हटा देते हैं, फिर जब लगाएंगे तब दोनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, ठीक है, इसका डोमेन r होता है, इसका डोमेन r है, और e की पावर 2x की जो रेंज होती है वो 0 से इंफिनिटी होती है, ठीक है। बनाओ, पहले सी से बनाओ, फिर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनाएंगे। सर -1 से देखते हैं बेटा। -1 से 1। -1 to सर -1 से 1। आंसर बोथ ब्रैकेट्स ओपन। हाँ सर। यस सर। ठीक है।
डन, ठीक है भाई। ओनली वन। ओनली वन। पहले एक एक करके वैल्यू रखो। e की पावर 2x की जगह पहले 0 रखो। y की वैल्यू क्या मिल रही है? -1। और e की पावर 2x की जगह इंफिनिटी रखने वाले हैं। इंफिनिटी रखने पहले से थोड़ा डिवाइड कर लो, जो भी इंफिनिटी होने वाला है उसे डिवाइड कर लो। नहीं आ रहा। वन ही आ रहा है, इसमें -1 आया था बेटा, इसमें 1 आ रहा है। जब अपन इंफिनिटी 1 - 1 अपॉन इंफिनिटी एंड 1 + 1 अपॉन इंफिनिटी, ये 0 हो जाएगा। 1 0 1 + 0 इट इज 1। तो y की वैल्यू आ गई है 1। अब चेक करो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? नहीं सर। e की पावर 2x -1 कभी नहीं होता। e की पावर 2x इस रेंज में नहीं आ रहा, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो यही आंसर होगा। आंसर आ रहा है -1 से 1। क्लोज ब्रैकेट तो नहीं, क्लोज नहीं, ओपन। अरे अच्छा ओपन ओपन। जो पुट कर रहे हैं वो ओपन में है, तो आंसर ओपन में होगा। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को 2x - 1 एंड 2x + 1 कभी ऐसे नहीं देखे, ये देता है कई बार अलग से देता है कि x > 0 मतलब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है। ऑल रियल नहीं दिया है। अब डोमेन इसका ऑल रियल होता है लेकिन नहीं दिया है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो e की पावर 2x क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसकी रेंज मिनिमा पे मिनिमा और मैक्सिमा पे मैक्सिमा होगी। तो e की पावर 2x की रेंज कहां से कहां तक होगी? पावर 0 से e की पावर इंफिनिटी। तो e की पावर 2x, e की पावर 0 हो गया 1, और 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। ठीक, यस। अब शुरू करो फिर से। ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। जैसे पहले ये 0 से 1 था, अब ये 0 से इंफिनिटी नहीं है, अब ये 1 से इंफिनिटी है। ऐसे पुट करके आंसर दें। कोई भी डाउट हो तो पूछे। सर 1 - 2 e² + 1 से 1 ओपन तक। सर 1 - 2 e² + 1 से 1 ओपन तक। 1 - 2 1 - 2 e² + 1। 1 - 2 e² + 1। अरे भाई दोनों में रखना। 1 पुट कर e की पावर 2x की जगह, x की जगह 1 पुट नहीं करना है। हाँ, क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 1। 0 से 1 सर। अब e की पावर 2x की जगह 1, e की पावर 2x की जगह इंफिनिटी। जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 - 1 अपॉन, और जब हम इंफिनिटी रख ही चुके पहले भी, y की वैल्यू 1 आई थी। अब फिर से हम डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर फिर भी 0 नहीं हो रहा होगा, क्योंकि e की पावर 2x -1 नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो आंसर इसी से आएगा। लेकिन इस बार क्या होगा? 0 क्लोज से 1 ओपन होगा, क्योंकि 0 क्लोज किससे आया है? 0 किससे आया है? e की पावर 2x 1, और 1 पे क्लोज है, तो 0 पे क्लोज रहेगा। और इंफिनिटी रखने पर y की वैल्यू 1 आई है। इंफिनिटी पे ओपन था तो 1 पे ओपन होगा। मेरे ख्याल से आने लगा होगा समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, हो गया सर, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब लीनियर बाय लीनियर मत ढूंढो। आप अभी एक ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, मुझे आंसर दें। cos x की वैल्यू आपको पता है -1 से 1 होती है, इसकी रेंज डायरेक्ट निकालें। यू कैन डू इट। सर 2/5 से 2। ठीक है, देखते हैं। सर 2/5 से 2 दोनों क्लोज्ड। 2। यस सर। 2 यस सर, इतना ही आ रहा है। 2/5 से 2। हाँ सर, 2/5 से 2 दोनों क्लोज। जितने भी लोग ये जवाब दे रहे हैं, ये सब लोग ऑनलाइन हैं। जो बच्चा ऑनलाइन है वो टाइप करके जवाब दे, जिससे और भी लोग बना पाए, नहीं तो किसी को समय नहीं मिलता बेटा, है ना। बेटर रहेगा।
चलेगा ना? बनाओ जरा, ये वाला बनाओ, निकालो रेंज। माइनस इन्फिनिटी से -2/3 यूनियन 3/2 क्लोज से इन्फिनिटी। ठीक है, देखते हैं बेटा। बेटा अगर टाइप करता तो अच्छा रहता, आदत बना, पूरे साल पढ़ना है हमें। ऑनलाइन नहीं, सेंटर पे। अच्छा सेंटर पे है तो ठीक है। हो गया सर। ठीक है ऋषभ, देखते हैं। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है 0 क्लोज से 1 ओपन। ठीक है अमन, ठीक है गुण, ठीक है ऋषभ, ठीक है प्रशांत। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू 3/2। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की जगह 1, y की वैल्यू 2/-3 -2/3 है ना। ठीक है, अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 0 करते हैं तो 0 करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2/5 आ रहा है, जो कि पॉसिबल है। मतलब अब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आंसर लिखेंगे -इन्फिनिटी से -2/3 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। अब क्लोज ओपन के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, ठीक है, इससे गलती ना हो। अब फ्रैक्शन पार्ट जब 0 लिखा था, 0 पे क्लोज था, तो 0 से आया था 3/2, तो 3/2 पे क्लोज। फ्रैक्शन पार्ट हमने 1 रखा था तो -2/3 आया था, 1 पे ओपन है तो -2/3 पे भी ओपन। दिस इज आंसर। चमक रहा है सबको? यस सर। सर यस सर। यस सर। काफी लोग आंसर दे रहे हैं। यस सर। ठीक है बच्चे, बढ़िया। आओ अभी और बढ़ते हैं, है क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा ओके ठीक है, मैंने उधर लिख दिया गलती। 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, जल्दी से आंसर दो। ये एक एक क्वेश्चन में बहुत समय लगता था कभी सॉल्व करके बनाने में, अपन ट्रिक से बना रहे हैं, फटाफट बन रहे हैं, जल्दी जल्दी। और दोनों करके ही आंसर टाइप कीजिएगा, आंसर दीजिएगा जो लोग बोले।
सर आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बता। तो स्कूल में तो ट्रिक नहीं लगा सकते? हाँ यार स्कूल में ही लगा सकते, स्कूल में आएंगे भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। स्कूल में इतना रिस्क नहीं लेते टीचर कि ऐसे क्वेश्चन दें। मैं स्कूल टीचर के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है ना, सब टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन एक ही चीज पढ़ा पढ़ा के कुछ नया नहीं हो रहा है। बोर्ड में वही क्वेश्चन आने हैं एनसीईआरटी वाले, तो फिर अगर मैं भी कुछ नया नहीं कराऊंगा, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं करूंगा, या आईआईटी जेई सैचुरेशन में आ जाएगा तो मेरे सब्जेक्ट भी खराब हो जाएगा। आईआईटी वाला हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो हमारा भी सब्जेक्ट बना रहता है। सर बोलते दोनों हो गए। हाँ तो तूने बोल दिया ना दोनों हो गए, बस ठीक है, रुक जा समझा, देखते हैं। डन सर। ठीक है डन सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है भाई, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। ये ठीक है सर बिल्कुल। यस सर सही आया। यस सर। यस सर। सर बस अपन को ये बस इतना सा देखना है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो उसे छोड़ के लिख दो, जीरो नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट लिख दो। क्लोज किस पे लगाना है, ओपन किस पे लगाना है, ये लॉजिक मैंने बता दिया है। अब अगर इसमें एक दो क्वेश्चन और बचे हुए तो मैं पीडीएफ में शीट में मैं छोड़ दूंगा उसे, ठीक है, आप लोग खुद बना लेना और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन डिस्कस करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बचे हैं क्या? हाँ इसमें क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। हाँ भाई ये कभी इस तरह का एक और अच्छा, इसका और अच्छा लेवल आया था, क्योंकि हमने अभी रेंज पढ़ी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आईटीएफ की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उस पर बेस एक क्वेश्चन आया था। लेकिन फिलहाल इसकी रेंज निकालो, कैसे निकालोगे ये कर लो। लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालना। लास्ट में क्वेश्चन थे, उसके बाद आपने यही कराया, अब ये क्वेश्चन करना है। अब सर इंद्रापुरम में नेट आज थोड़ा गड़बड़ है तो इसलिए लेट हो रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ मैंने जो अभी दो क्वेश्चन कराए, कॉस वाला और साइन वाला। यस सर, उसके बाद सर यही हुआ है अभी। हाँ उसके बाद यही वाला दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाया है ना। सर जैसे वो कॉस वाला था, अगर उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते, ऊपर कॉस रहता नीचे tan रहता, तो फिर उसे अपन डिफरेंशिएशन से बनाते हैं, एओडी से बनता, वो डायरेक्ट नहीं बनता। ठीक सर। डन सर -1 से 0। अरे ठीक है ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर इंक्रीजिंग, सर मतलब एक कंफर्मेशन थी, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो हमेशा उसके अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाल के उस पर फिर इंक्रीजिंग फंक्शन लगा देंगे डायरेक्ट।
हाँ बस उसमें फंक्शन लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। मिनिमा पे मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम, या पहले कभी अगर तुम्हें नहीं दिखा लेकिन वो डिक्रीजिंग हुआ इंक्रीजिंग की जगह, आप भूल भी गए, तो आप वैल्यू पहले पुट करके देख लो, जो छोटी वैल्यू है उसे पहले रख दो, जो बड़ी वैल्यू है उसे बाद में रख दो, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर की रेंज 0 से इंफिनिटी होती है भाई, एक्स स्क्वायर 0 रखेंगे, आई की वैल्यू 1/e, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंफिनिटी अप्रोच कराएंगे तो पहले डिवाइड कर लेंगे एक्स स्क्वायर का, सिखाया आप लोगों को, 1 + 1/x स्क्वायर एंड 1 + e/x स्क्वायर। तो हम इंफिनिटी रखेंगे, 0 हो जाएगा तो 1 आ रहा है, तो ये आ गया। डिनोमिनेटर 0 करके देखें, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -e, नेगेटिव होगी नहीं, तो बस ये इसी से आंसर देना है। तो पहले हमने कहा कि x² + 1 अपॉन x² + की रेंज आ गई है 1/e से 1। अब 1 आया है इंफिनिटी से इंफिनिटी पे ओपन, तो 1 पे ओपन, 1/e आया है 0 से 0 पे क्लोज, तो 1/e पे क्लोज। अब लॉग लगा दें, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लॉग ऑफ x² + 1 x² + e, log 1/e मतलब e की पावर -1 से log 1, ये -1 बाहर, log e 1 होता है, ln e मतलब log e बेस e होगा, तो log 1 0 होता है, तो इट इज -1 to 0, ये आंसर है। अच्छा ये यहाँ पे 1 पे ओपन था, तो log 1 पे ओपन, यहाँ पे 0 पे ओपन, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन तो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था वो इस तरह का कुछ आया था, मैं भी बता दूं, ऐसा कुछ आया था, साइन इनवर्स ऑफ एक मिनट, हाँ ऐसा कुछ आया था, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ लॉग ऑफ x² + e/x² + 1, ऐसा आया था, इसकी रेंज पूछी गई थी। तो इसमें क्या था, पहले हम इसकी रेंज निकालते, मैंने उल्टा लिया है, इसमें 1 ऊपर है तो उसकी वैल्यू जो आती है वो 1 से e आती है, समझ रहे ना? यस सर। e हो गया, उसमें e होता तो हम 1 से e बोलते, तो 1 से e आती, log 1 0 होता और log e 1 होता, मतलब यहाँ पर 0 से 1 आता, 0 से 1 का फिर रूट लगाते, रूट भी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका रूट लगाते, डायरेक्ट रूट लगाते उसमें, फिर साइन इनवर्स की रेंज आपको जब आ जाएगी तो आप फिर आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने जो जितना भी पढ़ाया है उसके हिसाब से मैंने अंदर की वैल्यू निकालना सिखा दी, लॉग तक की, रूट तक की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस साइन इनवर्स का काम और है, तो आईटीएफ आप पढ़ेंगे तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है बच्चों? यस फाइन हो जाएगा ये? यस सर। सर हाँ बेटा, इसमें रूट लगा देंगे तो फाइन नहीं हो जाएगा ये? किसमें? इसमें नहीं लगाएंगे। यस सर। क्वेश्चन अलग है बेटा। हाँ वो सर, सॉरी सर। वो 0 से 1 बनेगा, -1 से नहीं आएगा। हाँ अब ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं सर, ये एक बार पीछे वाली स्लाइड करना। नो सर। क्या हो गया? हाँ सर ये -1 से 0 जो आ रहा है, तो ये साइन इनवर्स ये रूट है, तो इसके अंदर ये पुट ही नहीं कर सकते सर। अरे दादा देख तो सही, क्वेश्चन अलग है। तो ये सर ये जो ये रियल वाला क्वेश्चन आपने लिखा है ऊपर जो आपने लिखा है, तो इसका कैसे होगा फिर? इसमें तो कोई रेंज ही नहीं आएगी। अरे यार तुम ना क्वेश्चन देखना, ऊपर ई है, यहाँ पे नीचे ई है, उसमें ऊपर ई है। अच्छा ओके सर। इसकी जो रेंज आएगी, हाँ सर, अब मत करना, आगे सुनो। इसकी रेंज आएगी वो ऐसी आएगी 1 से ई क्लोज, जब तू लॉग लेगा रेंज आएगी 0 से 1 क्लोज, फिर तू रूट लेगा तो रूट 0 रहेगा, रूट 1 रहेगा, फिर अपन साइन रूट के अंदर, तो साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अभी सिखाया नहीं है। साइन इनवर्स 0 होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो इसकी रेंज ये आ रही थी 0 से π/2। ठीक है, लेकिन अभी तसल्ली रख, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये चलेगा ना? यस सर। ये साइन एक्स प्लस सर माइनस अंडरवुड ऑफ a² b² से प्लस अंडरवुड ऑफ a, ये क्वेश्चन भी तुम बना लोगे, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है सर, 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड नोट करनी थी। हाँ फास्ट नहीं चल रहा हूँ लेकिन आप लोग ये भाई ये रेंज करीब करीब खत्म हो गई है, जितना अपन सीख सकते थे
उतना मैंने बता दिया है रेंज के बारे में, जितना अभी तक अपन ने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से। अब अपन इसके आगे बढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन खत्म हो गए हैं, रेंज खत्म हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ खत्म हो गया है। अब ये काम की चीज आई है, इससे जो थोड़ी बहुत माइनस प्लस बचा होगा, जो आप में आपके डोमेन रेंज निकालने में, खासकर डोमेन निकालने में कुछ कमजोरी रह गई होगी या आप कुछ चीजें भूल गए होंगे, तो वो बाइफर्केशन हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगी अपने आप में। टू फंक्शन आर सेट टू बी इक्वल और आइडेंटिकल। ठीक है, इसे एक मिनट देख रहे हैं। हाँ, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन क्या करता है? दो फंक्शन देता है। मान लो दो फंक्शन दिए, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, और कहता है कि ये इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं। तो कैसे देखते हैं? कोई भी दो फंक्शन आइडेंटिकल या इक्वल कब होते हैं? डी मतलब डोमेन, जब डोमेन ऑफ एफ मतलब पहले फंक्शन की डोमेन दूसरे फंक्शन की डोमेन के बराबर हो। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी मतलब दोनों की रेंज बराबर हो। लेकिन इतना काफी नहीं है, उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की सेम वैल्यू पर वाई की वैल्यू भी सेम हो, तब फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं। अब आप कह सकते हो कि सर ये हो गया तो बचे ही क्या? बचा जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स ले लो, दोनों की डोमेन क्या है? ऑल रियल। एग्री? यस सर। यस सर। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, दोनों की डोमेन ऑल रियल, दोनों की रेंज -1 से 1। इसका मतलब है दोनों आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि x की सेम वैल्यू पर y की वैल्यू सेम नहीं है। हाँ दोनों का ग्राफ अलग है। इसीलिए कोई फंक्शन आइडेंटिकल है मतलब एग्जैक्टली सेम है, मतलब उनका डोमेन, रेंज, ग्राफ सब कुछ सेम है, तो वो आइडेंटिकल कहलाते हैं। अब ये समस्या वाला काम है, क्योंकि सर हम कैसे देखेंगे ग्राफ सेम है या नहीं? तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। सब लोग ध्यान से सुने। पहली बात डोमेन के लिए बताया था, जब आप डोमेन निकालोगे, ये तो डेफिनेशन हो गई, नेवर ट्राई टू सॉल्व दी फंक्शन। ये लिखवाया था नोट? लास्ट थर्ड क्लास में। इस बात को याद रखना है कि चाहे कुछ हो जाए, आपको डोमेन, जिस भी फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हो, लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो ये देखना है, इस तरह से चलना है। जो आपको सिखाया है उसका फॉलो करना है, सॉल्व नहीं करना। इसके बाद अगर डोमेन दोनों की सेम हो जाए, अगर डोमेन सेम नहीं हुई तो नॉट आइडेंटिकल। फिर अब रेंज निकालेंगे क्या सर? नहीं, रेंज नहीं निकालेंगे। रेंज निकालते समय यू कैन सॉल्व द फंक्शन। क्यों सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने डोमेन फिक्स कर दी, डोमेन में सॉल्व नहीं किया, उससे डोमेन निकाल ली, डोमेन निकालने के बाद अब आप फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्योंकि वो डोमेन के अंदर डिफाइन हो रहा है फंक्शन, तभी सॉल्व हो रहा है। तो यहां पर रेंज निकालते समय आप पहले सॉल्व कर लोगे, फिर रेंज निकालना उसकी। तो जब आप रेंज निकालते समय सॉल्व करोगे, अगर एफ एक्स और जी एक्स सॉल्व करने पर सेम शक्ल सेम हो गई दोनों की, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर कोई दो फंक्शन थे एफ एक्स और जी एक्स, दोनों की अलग अलग डोमेन निकाली, डोमेन निकालते समय उसे सॉल्व नहीं किया, सिंप्लीफाई जो उनकी कंडीशन थी डायरेक्ट वो लगाई और उससे डोमेन निकाली, दोनों की डोमेन सेम नहीं आई, नॉट आइडेंटिकल। अगर दोनों की डोमेन सेम आ गई तो आप उसे सॉल्व कर लें, जो भी सॉल्व हो सकता हो। कोई एक फंक्शन है जो सॉल्व नहीं हो सकता, दूसरा सॉल्व हो सकता है, सॉल्व होकर लिख लें। दोनों की शक्ल सेम होकर हो गई तो दोनों की रेंज भी सेम हो गई, दोनों के ग्राफ भी सेम हो गए, तो ये दोनों केस फॉलो हो गए। अगर दोनों की शक्ल सेम नहीं हुई, इसका मतलब है दे आर नॉट आइडेंटिकल। जैसे हाँ चलो इक्वल आइडेंटिकल बात है क्या? एक मिनट, क्या बोल रही है बच्ची? सर वेबसाइट बंद हो गई थी, आपने इससे पहले कुछ बताया तो नहीं? यस सर, मेरी बात बस यही बता रहा हूँ, ठीक है? ओके यही वाला केस बताया बस, और कुछ नहीं बताया, कुछ भी नया नहीं बताया। सर एक और बता दीजिए प्लीज सर। दो फंक्शन आइडेंटिकल हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बोर नहीं हो रहे हैं, उनको उनके लिए फायदा है। दो फंक्शन अगर आइडेंटिकल हैं, दोनों की डोमेन पहले चेक करें। डोमेन निकालते समय आपको सॉल्व नहीं करना है। दोनों की डोमेन अगर निकाली सेम नहीं आई तो नॉट आइडेंटिकल। सेम आ जाए उसके बाद रेंज मत निकालिएगा। रेंज निकालने के बजाय
जो फंक्शन सॉल्व हो सकता है उसे सॉल्व कर लेना। हो सकता है दोनों फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकते हो, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों की शक्ल सेम हो जाती है, तो अपने आप रेंज भी सेम हो जाती है और फंक्शन का ग्राफ भी सेम हो जाता है, तो दैट इज आइडेंटिकल। दोनों सेम नहीं आते हैं तो नॉट आइडेंटिकल। कैसे, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। बस दो ही होंगे। हाँ, ठीक है। देखो जैसे अब ये है, पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, log e टू द पावर एक्स। जी एक्स दिया है e टू द पावर log x, मतलब x बेस e। तुम्हारा बहुत इच्छा होगी इसे कैंसिल करके x लिख दो, इच्छा हो रही है? अगर आपको log याद, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को मारे, ठीक है। पहले डोमेन निकाले, डोमेन निकालते समय सॉल्व नहीं करते हैं। लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, e की पावर x। लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, तो e की पावर x पॉजिटिव। अब e की पावर x हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। यस सर। अरे e की पावर x होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डोमेन इसका क्या होगा, ऑल रियल। x कुछ भी रखना है, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये इसकी डोमेन आई। इसकी डोमेन निकालो, तो लॉग के अंदर e की पावर, ये e का कंडीशन कुछ नहीं होता, e की पावर x में x कुछ भी हो सकता है, तो e की पावर से कोई मतलब नहीं है। लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसकी डोमेन ही आ रही है। क्या दोनों की डोमेन सेम है? नो सर। नहीं है। अब जैसे इसको देखते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं एक हाथ सिंपल क्वेश्चन लेता, लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए इसमें सिग्नम की डोमेन वैसे ऑल रियल होता है, अंदर पॉलिनोमियल है, सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल। आपको पता होना चाहिए सिग्नम के अंदर पॉजिटिव भी आ सकता है, सिग्नम के अंदर नेगेटिव सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो सिग्नम जो होता है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, तो पॉलिनोमियल आ रहा है, तो पॉलिनोमियल पे डिपेंडेंसी है अब कि पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल, तो आंसर ऑल रियल हो गया। साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, आर। cos x का आर, दोनों का डोमेन सेम है। अब रेंज निकालने के लिए सॉल्व करें मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस रूट टू से अरे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, हाँ सर, हाँ सर, आइडेंटिकल, आइडेंटिटी है, दैट इज 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी नेगेटिव होगा नहीं सर। सिग्नम बोलता है मेरे अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है तो मैं हमेशा क्या होता हूं, 1 होता हूं। तो एफ एक्स भी हमेशा के लिए क्या होगा, 1 होगा। दोनों की शक्ल सेम है, यस सर, यस सर। दैट इज द वे। सर ये मल्टीप्लाई में जी सर लास्ट में जो सॉल्व कर सकते हैं ना, लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं, डोमेन सेम हो गई तो सॉल्व करना है। यस सर इक्वल लेना है, आइडेंटिकल वैल्यू पर नहीं देखेंगे क्या बेटा, वैल्यू पर नहीं देखेंगे क्या, एक्स की वैल्यू डाल के? नहीं, एक्स की वैल्यू डाल के थोड़ी देखेंगे, कब तक वैल्यू डालेंगे अपन, इनफाइनाइट है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, कब तक डालेंगे वैल्यू। केवल इक्वल एंड आइडेंटिकल, इक्वल हो या आइडेंटिकल एक बात है। यस सर। 2 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप डोमेन निकालो, डोमेन निकालते समय सॉल्व मत करो, जैसा है वैसे का वैसा डोमेन निकालो। डोमेन अगर सेम नहीं आया तो नॉट आइडेंटिकल है, डोमेन सेम आ गया तो फिर सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद अगर शक्ल सेम आ गई तो आइडेंटिकल है, नहीं आई तो नॉट आइडेंटिकल है। अभी आदत पड़ जाएगी, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। हाँ भाई, जल्दबाजी मत करना, बस जल्दबाजी करिए और गलत हो जाएगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन के बारे में केवल डिस्कस करते हैं, तसल्ली चले, नहीं होगा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाए, कोई बात नहीं। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं अलग से भी लिख देता हूँ, ठीक है, हो सकता है ब्राइटनेस ज्यादा लगती हो सकता है। ये tan स्क्वायर एक्स है और एक जी एक्स दिया है। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन ऑल रियल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू, ये भी नहीं होगा, देखते हैं, नहीं होगा सर। ठीक है, नीरा देखते हैं बेटा।
सर सेकंड वाला है। ठीक है, देखते हैं। नॉट आइडेंटिकल फर्स्ट वाला। ठीक है, देखते हैं। पहला वाला सॉल्व तो करेंगे जब डोमेन निकालेंगे, उसके बाद डोमेन सेम होगी, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन ऑल रियल होती है। sec x का डोमेन sec x होता है 1 बाय cos x, तो cos x का डोमेन होता है r 2n माइनस 1 2n प्लस 1 दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। ये इसका डोमेन होता है। tan x भी क्या होता है? tan x होता है sin x बाय cos x। ऑल रियल नहीं, सॉरी सर, ऑल रियल, फिर वही cos 0 नहीं होना चाहिए, फिर से वही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा। तो इसका डोमेन ये आ रहा है, जबकि इसका डोमेन ऑल रियल आ रहा है। दोनों का डोमेन सेम नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। धीरे धीरे सीखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। एक हाथ कहीं क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन इससे क्या आपको डोमेन निकालने में जो गलतियां होती वो होनी बंद हो जाएंगी। फिर सेकंड वाला नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। सेकंड, ये देखो, पहले इसका डोमेन निकालना, ये 1/fx की तरह निकालना। 1/fx का डोमेन कैसे निकालते थे? पहले fx को अलग से लेते थे, उसका डोमेन निकालते थे, और फिर वो 0 ना हो वो हटाते थे। सर डोमेन अलग आ रहा है। डोमेन अलग आ रहा है? यस सर। ठीक है। नॉट आइडेंटिकल सर। ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है। इसका डोमेन r होगा, इसका डोमेन r होगा, दोनों का इंटरसेक्शन r होगा, एक्सेप्ट देन डिनोमिनेटर 0 हटाएंगे -1। अब दूसरे वाले को निकालो भाई, इसको निकालो। तो पहले 1/1 + 1/x, तसल्ली से सीखें, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। 1/fx, ये 1/fx या fx पहले ही ले लिया है, hx मान लो, तो 1/hx की तरह है। तो इसका डोमेन कैसे निकालते थे? पहले डोमेन ऑफ hx, और उसके बाद जहां hx 0 हो रहा है वो हटाते थे। तो यहाँ पे पहले इसका खुद का डोमेन, मतलब 1 + 1/x, भूल जाओ ये लिखा है, केवल 1 + 1/x। इसका डोमेन क्या होता है? सर r - 0, r एक्सेप्ट देन 0 होता है, पहली बात। ये इसका डोमेन आ गया। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉट 0, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1/x नॉट इक्वल टू -1, मतलब x नॉट इक्वल टू -1, तो -1 भी हटेगा। तो इसका डोमेन r एक्सेप्ट देन 0 एंड -1, इसका डोमेन आ रहा है r एक्सेप्ट देन -1। दोनों का डोमेन सेम नहीं है। आप सॉल्व मत कर देना, ठीक है। इक्वल आइडेंटिकल में आपको 100% फील आएगा कि अभी सॉल्व करके आंसर दे दूं। ठीक है, अपनी फीलिंग को अपने पास रखना। बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। सर 0 माइनस क्यों किया सर, पता नहीं चल रहा क्या बेटा? सर -0 क्यों किया यहाँ पर 1 + 1/x में? तू ये बता, इसमें 0 रख सकते हैं? नो सर, सॉरी सर। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हटाया बेटा। बाकी तो पॉलिनोमियल है 1/x। यस, 1/x में x पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बात दिमाग में बिठा लो, आपने जितना भी सीख लिया हो, क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा सिखाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। मैं एक लेवल पर, उस लेवल पर ले जाऊंगा कि आप कुछ भी लगा रहे हो, कोई भी बुक लगाइएगा, सब क्वेश्चन बनेंगे। पेशेंस रखना बस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर किसी को नहीं लिखी तो। fx इक्वल टू लिखा है log और gx इक्वल टू लिखा है 1/log e बेस x। ये लिखा है fx इक्वल टू √x² - 1, तुम्हें डोमेन निकालना आता है। gx इक्वल टू √x - 1 इंटू x + 1। तुम्हारा दिमाग कहीं और बोलेगा, दोनों सेम है, लेकिन प्रोसेस से चलिएगा तभी सेम कहिएगा। यस सर, ऊपर वाला आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, देखते हैं।
बेटा आंसर मत दो कोई भी, ठीक है, बाकी लोग करते हैं, टाइप कीजिए, और अगर आप सेंटर पे हैं तो थोड़ा देर रुकिए, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें चेक कर लेना, कई लोग बना रहे हैं। सर ये जीएक्स में लॉग के बेस में एक्स है ना? हाँ, बेस में लॉग ई बेस एक्स है। ठीक है, सेकंड वाला आइडेंटिकल है, और ठीक है, सेकंड वाला पहले बना लिया है, इसमें दिक्कत आ रही है। फर्स्ट वाला नॉट आइडेंटिकल है, ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है ऋषभ बेटा। ठीक है अमन, भवनी ठीक है बेटा, अजय ठीक है बच्चे। देखो मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, सबने फर्स्ट तो कर ही लिया होगा। लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब एक्स होगा पॉजिटिव, मतलब 0 से इंफिनिटी, और ये डिनोमिनेटर 1/fx आ गया फिर से। तो सबसे पहले बेस, लॉग का बेस हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, कंडीशन ऑफ डोमेन x पॉजिटिव, a पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1, ये होती थी कंडीशन ऑफ डोमेन। मतलब बेस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता। मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट देन 1, दोनों का डोमेन सेम नहीं है। बहुत बढ़िया, हाँ जी। अब इस पे आ जाओ, इसमें क्या है हमारा, आपको पता ही नहीं चलता हम कहां भटक जाएं। आपको प्रोसेस से चलने के लिए बार बार क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेथड ऑफ इंटरवल लगाएंगे, -1 1 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है तो x की वैल्यू आ रही है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जैसा है वैसा का वैसा। अब इस पे आ जाओ, तो इसको अलग, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इस फंक्शन का डोमेन निकालो। तो इसका डोमेन क्या होगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दो फंक्शन एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, सबका अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेते हैं। x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इन दोनों में यूनियन नहीं इंटरसेक्शन होना है। -1 1 -1 क्लोज से बड़ा, सॉरी 1 क्लोज से बड़ा, -1 क्लोज से बड़ा, इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1 क्लोज से इंफिनिटी, ठीक है। दे आर नॉट आइडेंटिकल। इससे हमने ये सीखा कि भैया हर बार ये और ये सेम नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर आइडेंटिकल व्हेन x 1 से, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है तभी हम इसको ये और इसको ये लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन था हाँ, सर, सर। इसका मतलब कि जो log बेस x e है सर, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता ना? लॉग ई बेस x हाँ, e बेस x, सॉरी, कभी नहीं 0 होगा, कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। सर मेरी अप्रोच गलत थी पर आंसर सही आ गया। आ गया, ईश्वर करे एग्जाम में भी तेरी अप्रोच गलत हो जाए या सही हो, जो भी हो आंसर आ जाए बस। अच्छा, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं fx को लिखता हूं 1/log x बेस e, और gx को लिखता हूं log e बेस x। अब सोचो, सर आइडेंटिकल। बराबर सर आइडेंटिकल नहीं होंगे। सर होगा।
ठीक है। यार फिर तुम बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, और लोग डिस्टर्ब होते हैं बेटा। सर ये आइडेंटिकल है। सर आइडेंटिकल है। अरे मान जा भाई, मान जा, मत बोल, तो रोक। देखो अगर इनकी डोमेन सेम हो गई तो दोनों सेम ही हो गए, क्योंकि इसको तो ऊपर ले आएंगे अपन, बेस चेंजिंग लगती है, आप लोगों ने सीखा होगा, पुराना याद होगा, log a बेस b इक्वल टू 1 बाय log b बेस a होता है बेस चेंजिंग। तो a से b से a हो जाता है। तो ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो ex, तो ये सेम हो जाएंगे, लेकिन ये सेम तब कर पाएंगे जब डोमेन सेम हो जाएंगी। रेंज निकालते समय हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उससे पहले डायरेक्ट बनाए। डायरेक्ट कैसे बनाए भाई? तो डोमेन निकालते हैं, ये बेस की जगह आ रहा है, क्या होगा? a पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 मींस x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। अब इस पे आ जाओ, तो इसमें 1/fx का केस है, तो पहले इसका खुद का डोमेन निकालो। इतना तक ये 1/fx वाला केस है, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो केवल log x बेस e लो। इसका डोमेन क्या होगा भाई? log के अंदर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 0 नहीं होना चाहिए। अरे यही करते हैं अपन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो log x बेस e नॉट इक्वल, अगर हमने 0 किया तो log हटेगा, e इधर जाएगा, इसे e की पावर 0 बनाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू ये 0 नहीं हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। दोनों को ले लो साथ में, तो 0 से बड़ा और एक्सेप्ट 1, दोनों का डोमेन सेम आ रहा है। अगर डोमेन सेम है, रेंज निकालते समय पलट देंगे, सेम आ जाएगा, दे आर आइडेंटिकल। सर अंडरस्टूड। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, लेकिन अच्छे से, कहीं कोई समस्या हो तो पूछें। इस तरह से डोमेन निकालते हैं। अगर डोमेन में आपको भी समझ में आ गया होगा, कुछ आपका माइनस प्लस होगा, तो इसमें काफी कुछ आपने सीख लिया होगा, करेक्शन हो गया होगा अभी तक। सर डोमेन ज्यादा आसान है वैसे रेंज से। हाँ बिल्कुल है, बहुत आसान है ये बेटा, तुम लोग बनाना, ठीक है, मैं इसमें दूंगा पीडीएफ में आपके पास। हाँ, ये इवन ऑड चालू हो रहा है यहाँ से, मैं यहाँ से इवन ऑड चालू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इवन ऑड नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि समय कम है, अपन यहाँ से चालू करेंगे मजा नहीं आएगा। हम चालू करते हैं, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। अब आप इतने जैसा आपका रिप्लाई है, आप इतने थोड़े मेच्योर हो गए हो कि मैं आपको एडवांस लेवल की और चीजें बता पाऊँ। बहुत कुछ है, आपको अगर उस लेवल तक पहुंचना है कि आप डोमेन का क्वेश्चन उठाएं और आपसे बने, तो कुछ कुछ चीजें और बाकी रह गई हैं हल्की हल्की सी, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर फिर अपन इवन आउट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये सुनो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, उससे डर खत्म होना चाहिए इनइक्वालिटी का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी जैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा? ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x, इसका डोमेन निकालो, ठीक है, y इक्वल टू रूट ऑफ प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जे एडवांस का प्रॉब्लम है, इसका डोमेन निकालो। तो अब क्या हो रहा है, एक पॉलिनोमियल है, उसका हम निकालना जानते हैं। अब साइन x का अगर हम निकालना आ जाए तो फिर अपन बात कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी हमारे पास 5-7 मिनट तो होंगे, हाँ 5 मिनट है। मैं छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको पीरियोडिसिटी बताया था थोड़ा सा, कि पीरियोडिसिटी क्या है? ग्राफिकल प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आपको कोई भी फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक होते हैं? जो अपनी वैल्यू को या अपने ग्राफ को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। तो नॉर्मली जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जितने टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिए, उसमें जो नॉर्मली पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो 3 ही है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं पीरियोडिक फंक्शन अलग से पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, लेकिन फिलहाल आज इनइक्वालिटी के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं।
फिर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड 1 था, ग्राफ याद हो अगर आप लोगों को, ठीक है। और एक था कांस्टेंट फंक्शन, मतलब अगर मैं कहूं फ्रैक्शन पार्ट पहले ले लें, एफ एक्स इक्वल टू था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तुम लोगों को याद है मैंने फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करके डोमेन निकालना नहीं सिखाया अभी तक, एग्री है? सर जैसे मैंने बॉक्स की इनइक्वालिटी सिखाई कि लॉग के अंदर बॉक्स आ रहा है, लॉग के अंदर मॉड आ रहा है, आप कैसे सॉल्व करेंगे आपने सीखा है, लेकिन लॉग के अंदर फ्रैक्शन आ रहा है मैंने नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो जो लॉजिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक में लगेंगे, जो लॉजिक साइन कॉस टेन कॉटेक कॉट सेक कोसेक में लगेंगे, वही केस सेम टू सेम फ्रैक्शन में लगेंगे। तो अगर आपको वो समझ में ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आएगा। फ्रैक्शन पार्ट जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। आप पीरियोडिसिटी फिलहाल ग्राफ से ही सीखें, -1 -2 0 1 2, ठीक है। अगर आपको कभी भी देखना हो कि इसका पीरियड क्या है और ये पीरियोडिक है या नहीं, तो आप कहीं भी एक जगह एरो लगाएं। जैसे मैंने 0 के नियर एरो लगाया, अब ये एरो दोबारा कहां सेम टू सेम जगह पे लगेगा, यहां पे लगेगा। कितने विड्थ के बाद लग रहा है? 1 के। फिर दोबारा कहां लगेगा? 2 पे, यहां पे लगेगा। कितनी विड्थ के बाद? 1 के। इसका मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है? 1 है। वैल्यू सेम चल रही है, 0 से लेके कहां तक जा रही है? बस 1 तक। फिर वापस 0 पे आती है, 0 से 1, फिर 0 से 1, ऐसे चल रहा है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1। एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 लाइन। डेफिनेशन ये कहती है कि पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन उसका पीरियड क्या होता है? वो जितनी विड्थ के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं वो उनका पीरियड कहलाता है। लेकिन अब इसकी हम विड्थ निकाल सकते हैं, कितनी विड्थ के बाद रिपीट कर रहा है? नहीं निकाल सकते। सर तो फंक्शन हम कहते हैं कि पीरियोडिक तो है क्योंकि ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, लेकिन ये हमेशा ही रिपीट कर रहा है, बट पीरियड इसका डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। ये एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है, ये अकेला ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई विड्थ ही नहीं है। आप कहो कि सर 5 के बात कर रहा है, मैं कहूंगा 4 के बात कर रहा है, कोई कहेगा 1/2 के बात कर रहा है, कोई कहेगा 0.2 के बाद रिपीट कर रहा है। अपन लड़ते ही रहेंगे क्योंकि फिक्स नहीं है। इसलिए इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप देखो तो y इक्वल टू साइन एक्स लो या y इक्वल टू कॉस एक्स लो। मैं इसे सब क्यों बता रहा हूं, आप लोग अभी तक मेरा पैटर्न तो समझ ही गए होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं और उसके बाद अपन एडवांस लेवल तक जा पाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा चलता है, कॉस एक्स का ग्राफ 0 पे 1 ले रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। अब आप खुद एरो लगाओ, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ऐसा चल रहा है। 2 पाई, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π, ये यहां पर पाई होगा, पाई पे -1। सब लोग प्रैक्टिस किया करो भाई, डायग्राम बनाने की थोड़ा बहुत जो बेसिक कर्व है उनके डायग्राम की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे हमने एरो लगाया, हमने 0 पर एरो लगाया, ये एरो ऐसे का ऐसा, यही पैटर्न हमें कहां मिल रहा है? 2 पाई पे। पाई पे नहीं मिल रहा, पाई पे ऐसे जा रहा है, 2 पाई पे मिल रहा है। इसका मतलब इसका विड्थ कितनी है? मिनिमम विड्थ 2 पाई। आप कहोगे सर ये तो यहां पे भी मिल रहा है, ये 4 पाई है, तो हाँ इसका पीरियड 4 पाई भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम पीरियड जो है वो 2 पाई है। सिमिलरली कॉस में 0 पे हमने यहाँ पे एरो लगाया, अब ये एरो हमें कहां मिल रहा है? 2 पाई पे जाके मिल रहा है, इसका भी पीरियड कितना होगा? 2 पाई, ठीक है। अब कॉसेक और सेक का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉसेक इज अ नेमिंग ऑफ 1/sin, तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं अपना, जो कुछ है साइन का है। तो साइन का पीरियड अगर 2 पाई होता है, कॉसेक का भी 2 पाई होता है। सेक कॉस का पीरियड 2 पाई होता है तो सेक का पीरियड भी 2 पाई होता है। और टेन और कॉट का अगर हम ग्राफ देखें, अगर मैं 10x का ग्राफ दिखाऊं आपको तो 10x कुछ ऐसा बन रहा होगा, π/2 पे 10 डिफाइन नहीं होता, फिर 3π/2 पर डिफाइन नहीं होगा, ये पाई होगा, ये 0 होगा, ये -π/2 होगा, ठीक है। अब अगर आप एरो लगाएं, कहीं भी एरो लगाएं, मैंने यहां पे एरो लगाया अगर, तो यही केस यहां पे मिल रहा है, कितनी विड्थ? पाई।
-π/2 से π/2 के बीच में। अगर आपने 0 पे एरो लगाया तो ये यहाँ पे एरो बनाएगा सेम, कितनी बिट्स के बाद, पाई। तो 10x cot x पीरियड कितना है, पाई। sin x cos x पीरियड कितना है, या cosec x या sec x, इन सब का पीरियड कितना है, 2 पाई। कह सर आप ये क्यों बता रहे हो, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। जब भी कभी इनइक्वलिटी आएगी, सब लोग ध्यान सुनना, टाइम हो गया क्या, अच्छा बस मैं छोड़ रहा हूं। जब भी कभी इनइक्वलिटी आएगी जिसका पीरियड 2 पाई होगा, उसमें हम 2n पाई का ऐड करके लिखेंगे। क्या मतलब है इसका, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जिसका भी पीरियड, ये सबको याद रहेगा, इतना याद रहेगा? यस सर, यस सर, यस सर। केवल ये याद रखना है, कितना याद रखना बेटा, ये इतना याद रखना है आप लोगों को। यस सर। और एक 10x का पीरियड जो है इसका 1 है, इतना याद रखना है, बस ये काम का है, और कुछ भी काम का नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और फिर अपन इवन ऑड पे चलेंगे, इवन ऑड कंप्लीट करेंगे। अब क्या है, इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सब फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। हमने फंक्शन खत्म कर लिया है, अब हम प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। तो करीबन कितनी प्रॉपर्टी है, इवन ऑड है, पीरियोडिक है, कंपोजिट है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर एफ ऑफ जी और GOF ऐसे लिखा हुआ है, वो कंपोजिट फंक्शन है, वो पढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। सर वो नंबर ऑफ रिलेशंस भी बता देना एक लेक्चर में। नंबर ऑफ रिलेशन भी किसी भी दिन बता दूंगा, एक दिन है ना, बीच में बता दूंगा। उसके क्वेश्चन आएंगे। सर बुक लगानी शुरू कर दें, कोई आप 2 क्वेश्चन लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है, है ना। आपने कहा था स्ट्रेटेजी कुछ, क्या आपने कहा था कुछ बताओगे ऐसा कुछ 8 लेक्चर के बाद, स्ट्रेटेजी यस सर। यार आज के लिए छोड़ दे यार, मुझे याद दिला देगा तो मैं, तू शुरू में भी बता देना मुझे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल तेरे को बताऊंगा कि किस तरह से शुरुआत करें, कैसे अपन पढ़ें कि चीजें आसान हो, ठीक है। सर कोई एक क्वेश्चन ऐसा करवा दो जिसके अंदर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच इनइक्वालिटी हो। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में इनइक्वालिटी हो, मतलब 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो उस इनइक्वालिटी में ना। अभी तक हमने जितने भी करे उसमें एक ही मतलब था कि जिसमें ग्रेट इनइक्वालिटी हो। ऐसे कर ले, y इज इक्वल, ये ऐसे लिख ले, y इज इक्वल टू log ऑफ 3 mod ऑफ ग्रेडियंट हियर ऑफ x माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 2। इसमें तो अच्छा सॉरी, अभी ठीक है। हाँ सर यही सही है, ठीक है, बनेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। डीपीपी भेज देना एक और। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। डीपीपी उस पे नहीं आ रही है, असाइनमेंट्स पे नहीं आ रही है। क्या बेटा? सर वेबसाइट पे 6 डीपीपी आई हैं अभी तक बस। हाँ सर, बस 6 डीपीपी आई है वेबसाइट पे। हाँ आ जाएंगी, अभी वहां तक पहुंचे नहीं आया होगा, ठीक है। इवन ऑड से है 7 डीपीपी इवन ऑड है, कल अपन पढ़ लेंगे। कल क्लास रहेगी भाई, सैटरडे को है ना, लगी हुई है क्लास, ठीक है। यस सर, ठीक है बेटा, जय श्री राम सर। लेके कर देंगे। और आपकी कोई शेड्यूल नहीं है, क्लास फिजिक्स की और केमिस्ट्री की है शेड्यूल? तो नहीं, मैथ्स है। वो केमिस्ट्री की जगह होगा या फिजिक्स की जगह होगा, मैथ्स लगेगा, है ना कल। हाँ सर, वो फिजिक्स की एक हुआ भी है। बाय सर। बाय।